शुक्रिया अयाज। हर इतवार को आप देखते हैं ब्रंच विद अयाज और उसमें होता है एक टैलेंट बॉक्स विद इमाद। आज हमारे साथ, जैसे कि पिछले वीक में आपने देखा था कि खुर्रम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे बातचीत को। कैसे हैं खुर्रम आप? जी, फिर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे फिर जो है वो कंटिन्यू किया। अच्छा, लोग जो हैं वो अब पूछना चाहते हैं कि फ्यूजन में किस तरह से आप एंटर हुए और वो क्या टर्निंग पॉइंट? इमाद भाई, फ्यूजन में 2000 मिड ऑफ 2012 में मैंने ज्वाइन किया था बैंड। और इमू भाई के साथ मेरा 2009 से एक बड़ा अच्छा रिलेशन था, क्योंकि मैंने जिस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था 2009 में, उसमें इमू भाई जज थे। तो अच्छा। इन्होंने फैसलाबाद से सिलेक्ट किया था। तो दैट्स हाउ वी गेट कनेक्टेड। फिर हमने हमारी उसके बहुत एक ना वो बन गई ना, अच्छी केमिस्ट्री बन गई। गाइड भी करते थे। और मैं फिर जब कॉन्टेस्ट के बाद चला भी गया था, तो मैं इवन के व्हेन आई वाज इन इंडिया, तो मैं इनको कॉल करके कुछ टिप्स वगैरह लेता था, तो बात बात हमारी होती रहती। तो उसके साथ फिर मेरा एल्बम इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा प्रोड्यूस करूँगा। फिर उसके मतलब एक बड़ी अच्छी इनके साथ एक पूरा केमिस्ट्री एक बनी। एक टाइम पीरियड है हाँ, कि जिसमें फिर ये फिर आपने मिड ज्वाइन ऑफ किया। 2012 में इनका एक आई मीन फ्यूजन का एक शो था ढाका में। तो उसमें आधा शो रमीज़ भाई ने किया और आधे शो पे मेरी एंट्री थी, तो मैंने वो किया। तो वो इतना सक्सेसफुल रहा कि उसके बाद फिर ऑब्वियसली मुझे मेरे बैंड मेंबर्स ने बोला कि यार अच्छा, लेट्स। आपने कहा कि फैसलाबाद फैसलाबाद से बहुत सारे मशहूर आर्टिस्ट हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं। तो फैसलाबाद जो है बेसिकली, आप भी किसी घराने से हैं? मेरा घराना एज सच म्यूज़िकल घराना कोई नहीं है। अच्छा। बट ये है कि देखिए, ये घराने मैं जिनसे मैंने सीखा वो घराने वाले थे। और घराने भी बस नाम जैसे होता है, वो एक आपके साथ लेगेसी जुड़ जाती है। ये काम ऐसा है कि जो करेगा ये उसका है। अच्छा, हमारे पास कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि कुछ जो सिंगर्स हैं बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, कुछ थोड़ी सी टिप्स बताएं कि बेसिकली अगर जिसको वो रियाज़ करें हाँ, और तो उनकी वोकल्स मसल्स और ये सब चीज़ें स्ट्रांग हो, तो कोई ऐसी टेक्निक बताएं। सबसे जो बेसिक एक्सरसाइज होती है वो यही होती है कि रियाज का मैं थोड़ा सा बता दूं कि रियाज जो होता है वो डेली होता है। वो एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको डेली करनी है। लेट्स सपोज कि आप बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं, तो डेली आप जाके वो डंबल उठाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आप कोई डंबल इस तरह से उठा रहे हैं कि आपका बाइसेप ऐसे बनेगा। वो एक ही एक्सरसाइज है, वो रिपीट होती है। तो रियाज इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपने कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनको आपने गले को जैसे जैसे कि आप यूर ब्रशिंग योर टीथ एवरी सिंगल डे, तो उसको आप फिर वो करते हैं। वो एक्सरसाइजेज कुछ ऐसी कि बेसिक तो होती है, वो सा की जो खरज लगाते हैं, वो तो आप जितना लगाएं उतना ही कम है। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा लगाते हैं, जो एक कायम नोट की प्रैक्टिस होती है ना, रूट नोट जो होता है, वो करते हैं। फिर उसके बाद उसकी वलंबित होती है, फिर उसके बाद उसकी तार सप्तक होती है, फिर उसकी मेरुखंड होती है। वो बहुत सारी वो टेक्निक्स हैं। वो प्रॉपर बैठ के, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो बंदा क्लास में नहीं बता सकता। ये वो वाला इल्म है जो सीना बसीना आता है। अच्छा, एक आप एक आकार वो बोलते हैं जिसमें आप जगहें लगाते हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप उसको स्मूथली जिस जिस स्पीड में आप करते हैं वो कर लें, फिर उसको ज़रा ब्रेक करके बताएं थोड़ा सा। आकार देखें, आप जो बात कर रहे हैं वो तान की बात कर रहे हैं ना, जो जी, सरगम होती जिसमें है। जिसमें आप नोट्स बाकायदा जो गला है आपका वो स्ट्रेट नोट्स प्रोड्यूस हाँ, करता है ना, जिस तरह से हाँ, जिसमें विब्राटो नहीं हाँ। होता, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जो सरगम में चलती हैं। जैसे कि वो सा राग भैरव की मैं आपको सरगम सुनाता हूँ। सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा वा मा ग रे सा। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जैसे हैमर की तरह आप गले को वो चलाते हैं ना, तो उस तरह से हर नोट पे ऐसे हिट करना है। और अगर तो ये बहुत स्पीड में जाए तो कैसी होगी? हाँ, तो वही आप पहले उसकी जो एक नॉर्मल स्पीड, फिर उसकी एक अगली स्पीड होती है, फिर उसकी जो मुकम्मल एक वो वाली स्पीड है जिसमें आप आपका गला फिर मशीन की तरह चलना शुरू हो जाता है। अच्छा,
कहते हैं कि जब ये आप रियाज करते हैं तो हारमोनियम हमारा इंस्ट्रूमेंट वैसे है नहीं वो, हाँ क्योंकि रीड इंस्ट्रूमेंट है और हमारे इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो तार बहुत वाले। पुराने, जैसे सारंगी हो गया, हाँ। अपने जिनको हम ओन करते हैं। तो ये बेहतर है कि तानपुरे पे किया जाए अच्छा, रियाज, सबसे बेस्ट जो है वो रियाज तानपुरे का ही है। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि जो तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, सिंगल नोट, अब जब बाजा बजाते हैं ना, उसके एक नोट में 2 नोट्स बोलते हैं, ठीक है, उसका हाई नोट बोलता है, हाई ऑक्टिव बोलता है, और मिड ऑक्टिव बोलता है, जो भी उसका ओरिजिनल नोट होता है। लेकिन तो उसमें आपका बीच में कहीं भी थोड़ा बहुत आवाज़ वो हो रहा हो ना, तो आप पकड़ नहीं सकते उसको। नया बंदा तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकेगा। लेकिन जो तार वाला इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स से कि अगर तानपुरा है तो वो एक स्ट्रिंग बजेगी ना, तो आपको उस स्ट्रिंग पे मैच करना ही है नोट। आप उसके इधर उधर होंगे तो वो बेसुरा साउंड करेगा, बेसुरा सुनेगा, आपको बेसुरा लगेगा, आप उसके बीच में नहीं आ सकते। तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट। लेकिन हमारे साथ हैं खुर्रम इकबाल। स्ट्रिंग की हम बात कर रहे थे, लेकिन हम आते हैं वापस फ्यूजन की तरफ। और फ्यूजन का कोई एक गाना आप सुना दें जो आपको ज़्यादा। हाँ, ये भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ये भी वैसे। एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, और मैंने ये, मुझे बहुत अच्छा गिटार बजाना नहीं आता, वैसे लेकिन स्ट्रिंग्स की भी बात है कि उनके 30 इयर्स हो गए हैं और उनकी एल्बम आई है और उन्होंने कैसेट रिलीज़ किया। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे पुराने गैजेट्स वापस आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि म्यूज़िक रिवाइव हो रहा है, Revive चीज़ें हो हो रही रही हैं। हमारे बैंड का एक गाना है, इट्स कॉल्ड नींद ना आए। नींद ना आए तेरे बिना, नींद ना आए तेरे बिना, दिल घबराए तेरे बिना, चैन आए तेरे बिना, लौटा दे फिर वो वादे मेरे, वो यादें मेरी तेरे लिए कटी जाग कर वो रातें मेरी, लौटा दे फिर वो वादे मेरे, वो यादें मेरी तेरे लिए कटी जाग कर वो रातें मेरी।